स्वागत है आपका एक बार फिर से विलायत न्यूज़ पर। आइए शुरू करते हैं दुनिया की खबरें आप तक पहुंचाने का हमारा प्रोग्राम वर्ल्ड बुलेटिन। रोजाना की तरह सबसे पहले नजर डालेंगे आज की हेडलाइंस पर। इजरायली रक्षा मंत्री की मनामा यात्रा के खिलाफ बहरैन में विरोध प्रदर्शन। प्रदर्शनकारी बोले, बहरैनी शासक कर रहे हैं मुसलमानों के साथ विश्वासघात। सीरियाई सेना को मिली बड़ी कामयाबी, ISIS के 350 आतंकवादी ढेर। फेसबुक के शेयरों में ऐतिहासिक गिरावट, क्या ये मेटा के पतन की शुरुआत? अफगानिस्तान के आधे से अधिक लोगों को भुखमरी का सामना, विश्व खाद्य कार्यक्रम ने किया ऐलान। आज के खबरों के सिलसिले की शुरुआत करेंगे बहरैन से, जहां इजरायली रक्षा मंत्री की मनामा यात्रा के खिलाफ बहरैन में प्रदर्शन चल रहे हैं। बहरैनी जनता ने शुक्रवार को मुख्तलिफ इलाकों में प्रदर्शन करते हुए इजरायली रक्षा मंत्री की मनामा यात्रा की कड़े शब्दों में निंदा की है और इजराइल के साथ संबंध बहाल करने को मुसलमानों के साथ विश्वासघात करार दिया है। बहरैन और इजराइल ने संबंधों की बहाली के लगभग 1.5 साल बाद सुरक्षा सहयोग के समझौते पर भी दस्तखत कर लिए हैं। राइटर्स की रिपोर्ट के अनुसार बहरैन की राजधानी मनामा में इजरायली रक्षा मंत्री के पहले दौरे के अवसर पर दोनों पक्षों के विदेश मंत्रियों ने सैन्य सहयोग के समझौते पर हस्ताक्षर किए। गौरतलब है कि बहरैन ने संयुक्त अरब अमारात के साथ 2020 में अमेरिकी दबाव में संबंधों की बहाली का समझौता किया था, जिस पर इस्लामी दुनिया खासकर फिलिस्तीन में कड़ी नाराज़गी जाहिर की गई थी। इजरायली रक्षा मंत्री ने एक बयान में कहा कि आपसी रजामंदी के तहत भविष्य में खुफिया, सैन्य, औद्योगिक भागीदारी और दूसरे क्षेत्रों में सहयोग किया जाएगा। इजरायली अधिकारियों का कहना था कि बहरैन के साथ ये समझौता इजराइल का क्षेत्र में अपने नए घटकों के साथ अपनी तरह का पहला समझौता है। गौरतलब है कि इजराइल जारी सप्ताह में अमेरिकी नेतृत्व में 60 देशों के मध्य पूर्व की सेना के साथ सैन्य अभ्यास में शामिल होगा, जो संयुक्त अरब अमीरात और बहरैन के इलाकों में होगी। रिपोर्ट के अनुसार इस सैन्य अभ्यास में पहली बार सऊदी अरब और ओमान भी भाग लेंगे। इस्लामी दुनिया, खासकर फिलिस्तीनी जनता ने इजराइल के साथ अरब देशों की दोस्ती के समझौते को पहले क़िबले के साथ और फिलिस्तीनी मुसलमानों के साथ विश्वासघात करार दिया है। अगली खबर के लिए अब हम रुख करेंगे सीरिया का, जहां सीरियाई सेना को एक बड़ी कामयाबी मिली है और उसने ISIS के 350 आतंकवादियों को ढेर कर दिया है। इराक़ी सूत्रों ने सूचना दी है कि सीरिया के अल-हस्का की जेल से दाइश के आतंकवादी भाग रहे थे, जिसके दौरान सुरक्षा बलों से मुठभेड़ में 350 आतंकवादी मारे गए हैं। रूसिया अल-यौम के अनुसार इराक़ी संचार माध्यमों ने बताया है कि इस देश के सुरक्षा बलों ने एक प्रेस रिलीज़ में ये बताया कि सीरिया की अल-हस्का नगर की गवीरान जेल में रहने वाले 4000 बंद आतंकवादियों को आज़ाद कराने की कोशिश की जा रही थी और बहुत से आतंकवादी भागने की कोशिश कर रहे थे, जिनमें से 350 से अधिक को मार दिया गया है। इराक़ी सूत्रों ने बताया कि जिन लोगों ने बंदियों को जेल से भगाने का प्लान बनाया था, वो सुरक्षा बलों की कार्यवाही में या तो मारे गए या फिर गिरफ्तार कर लिए गए हैं और अब सीरिया व इराक़ की सीमा पर स्थिति सामान्य है। इसी तरह इराक़ी संचार माध्यमों ने बताया कि प्राप्त जानकारी इस बात की पुष्टि करती है कि लगभग 3900 आतंकवादियों को दूसरी सुरक्षित जेल में स्थानांतरित कर दिया गया है, जबकि सुरक्षा बलों की कार्रवाई के दौरान लगभग 100 आतंकवादी घायल भी हुए हैं, जिन्हें उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। अभी हाल ही में सीरिया की सनआ जेल से दाइश के आतंकवादी तत्वों को भगाने के लिए जेल पर हमला कर दिया गया था, जिसमें सैकड़ों आतंकवादी हताहत व घायल हुए थे और आतंकवादी तत्वों को भागने से रोक लिया गया था। गौरतलब है कि सीरिया के डेमोक्रेटिक बलों को अमेरिका का समर्थन प्राप्त है और सीरिया के हस्का शहर के पास जो गवीरान जेल है, उसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी डेमोक्रेटिक बलों पर है और इस जेल में आतंकवादी गुट दाइश के गिरफ्तार तत्वों और उनके परिजनों को रखा गया है। अगली खबर में हम बात करेंगे अफगानिस्तान की, जहां यह अनुमान लगाया जा रहा है कि देश की आधी से ज़्यादा आबादी को भुखमरी का सामना है। इस वक्त अफगानिस्तान में भीषण सर्दी पड़ रही है और लोगों के पास अपने आप को गर्म रखने के लिए पर्याप्त साधन नहीं हैं। लोगों को अकाल का भी सामना है।
ये वो चीज़ें हैं जिन्होंने अफ़गानिस्तान की स्थिति को हृदय विदारक बना दिया है। साथ ही अमेरिका ने अफ़गानिस्तान की संपत्ति को अपने देश के बैंकों में रखा हुआ है। और रोचक बात यह है कि अमेरिका मानवाधिकार की रक्षा का दावा करता है और अमेरिका न केवल अफ़गानिस्तान के लोगों की सहायता नहीं कर रहा है, बल्कि अफ़गानिस्तान की संपत्ति को भी अपने देश में रोक कर रखा हुआ है। और उसके क्रियाकलापों से अच्छी तरह समझा जा सकता है कि अमेरिका और पश्चिमी देश मानवाधिकारों की रक्षा के दावे में कितने सच्चे हैं। अफ़गानिस्तान के लोगों की दयनीय दशा को देखते हुए भारत शीघ्र ही पाकिस्तान के रास्ते 50,000 टन गेहूँ अफ़गानिस्तान भेजने वाला है। ईरान और पाकिस्तान ने कई बार अफ़गानिस्तान के लिए मानवता प्रेमी सहायताओं को भेजा है। अफ़गानिस्तान के लोगों को जिन समस्याओं और कठिनाइयों का सामना है, उसका एक कारण विश्व समुदाय की ओर से तालिबान की सरकार को मान्यता न देना है। अभी तक किसी भी देश ने तालिबान की सरकार को मान्यता नहीं दी है। तालिबान की सरकार को मान्यता न दिए जाने के कारण अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की ओर से की जाने वाली सहायताएं बंद हो गई हैं। इस समय चूंकि अफ़गानिस्तान के लोगों को भुखमरी जैसी समस्याओं का सामना है, वहाँ कई तरह के अपराधों में भी इजाफा हो गया है। अगर तालिबान का दावा है कि सत्ता की बागडोर उसके हाथ में आने से पहले की अपेक्षा अधिक सुरक्षा स्थापित हो गई है, लेकिन बेरोजगारी और निर्धनता के कारण लोगों की आर्थिक स्थिति बहुत ख़राब हालात में पहुंच गई है और मानव अपहरण जैसे अपराध भी अफ़गानिस्तान में अंजाम दिए जा रहे हैं। यही नहीं, कुछ लोग अपना पेट पालने के लिए बच्चों तक को बेचने पर मजबूर हो गए हैं। बहरहाल अफ़गानिस्तान के लोगों को जिन समस्याओं का सामना है, उसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि अमेरिका और उसके घटक देश 20 सालों तक अफ़गानिस्तान पर कब्जा करे रहे और अफ़गानिस्तान के लोग वर्चस्ववादी शक्तियों के हितों की भेंट चढ़ गए हैं। अगली खबर में हम बात करेंगे फेसबुक की, जो हालिया दिनों में जिसने अपना नाम बदलकर मेटा रख लिया था और अभी परसों उसके शेयरों में एक ऐतिहासिक गिरावट देखी गई और ये मेटा के पतन के शुरुआत के तौर पर भी देखा जा रहा है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फेसबुक शुक्रवार को 18 साल का हो गया। इसकी स्थापना 4 फरवरी 2004 को हुई थी। कंपनी के 18 सालों के इतिहास में इसके यूज़र्स की संख्या पहली बार घटी है। फेसबुक की पेरेंट कंपनी मेटा नेटवर्क्स, पहले इसे भी फेसबुक के नाम से ही जाना जाता था, उसने बताया कि 2021 के आखिरी तिमाही में फेसबुक के रोज़ाना एक्टिव यूज़र्स की संख्या तीसरी तिमाही में 193 करोड़ से घटकर 192 करोड़ हो गई है। हालांकि फेसबुक के कुल यूज़र्स की संख्या देखें तो 10 लाख की गिरावट बेहद मामूली है। अहम बात यह है कि पिछले 18 साल में पहली बार इसके यूज़र्स की संख्या अब गिरनी शुरू हो गई है। ये खबर सामने आने के बाद अमेरिका के न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज में गुरुवार को मेटा नेटवर्क्स के शेयरों में करीब 27% की गिरावट दर्ज की गई। इसके चलते कंपनी का बाजार मूल्य करीब 237 अरब डॉलर घट गया। अमेरिका में किसी भी कंपनी के शेयरों में इससे ज़्यादा गिरावट कभी नहीं देखी गई। मेटा के सीईओ मार्क जुकरबर्ग ने कहा है कि उसके यूज़र्स, खासकर युवाओं के टिकटॉक और यूट्यूब की ओर जाने से कंपनी के सेल ग्रोथ पर फ़र्क पड़ा है। साथ ही विज्ञापन देने वाले भी अपनी लागत में कटौती कर रहे हैं। कंपनी के मुख्य वित्तीय अधिकारी डेव वेनर ने बताया कि उनका मानना है कि प्रतिस्पर्धा सेवाओं का वृद्धि दर पर नकारात्मक असर हो रहा है, खासकर युवा दर्शकों पर। इससे पहले पिछले साल अक्टूबर में फेसबुक कंपनी ने अपना नाम बदलकर मेटा रखने का ऐलान किया था। मार्क जुकरबर्ग अब मेटावर्क्स टेक्नोलॉजी के विकास पर फोकस करना चाहते हैं। गूगल के बाद दुनिया के दूसरे सबसे बड़े डिजिटल एडवर्टाइजिंग प्लेटफॉर्म मेटा ने कहा कि एप्पल के ऑपरेटिंग सिस्टम की प्राइवेसी सेटिंग्स में बदलाव होने का भी असर पड़ रहा है। वेनहर ने बताया कि इस बदलाव से अब किसी भी ब्रांड के लिए फेसबुक और इंस्टाग्राम के यूज़र्स तक अपने विज्ञापन पहुंचाना और उसके बाद उसकी संख्या का पता लगाना बहुत कठिन हो गया है। उनके अनुसार इससे इस साल करीब 10 अरब डॉलर का ऑर्डर प्रभावित हुआ है। मुख्यतः विज्ञापनों की बिक्री से मेटा की आय बढ़कर 33 अरब डॉलर हो गई है। ये उम्मीद से थोड़ी ही ज़्यादा है। वहीं कंपनी ने बताया कि मौजूदा तिमाही में उसका राजस्व 27 से 29 अरब डॉलर के बीच रह सकता है, जो जानकारों के अनुमान से बहुत कम है। हो सकता है कि आने वाले दिनों में मेटा को और भी बड़ी परेशानियों का सामना करना पड़े और ये भी मुमकिन है कि ये उनके मुसीबत भरे दिनों की केवल शुरुआत हो। इसी के साथ हमारा आज का बुलेटिन यहीं ख़त्म होता है। मुलाकात होगी अगले बुलेटिन में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। खुदा हाफ़िज़।